लाइट नहीं आ रही है, लाइट गई है 12 बजे से। 12 बजे से अभी 2:30 बज गया है और 2:30 बज गए हैं मगर। हेलो दोस्तों, तो आ गई हूँ मैं एक न्यू व्लॉग लेकर। तो मैं बना रही हूँ अपने बेबी के लिए खीर, मखाने की खीर आप कह सकते हैं, जिसमें कि मैंने जवे मिक्स किए हुए हैं। तो मैं सिंपली दूध को बॉईल करती हूँ और इसमें जवे और मखाने डाल के जब तक ये अच्छे से हो ना जाए इनको बॉईल करती हूँ। उसके बाद में इसमें चीनी मिक्स कर सकते हैं, आप गुड़ मिक्स कर सकते हैं। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें केले को काट के मैश करके आप अपने बच्चों को खिलाइए। ये बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए। और साथ में मैंने बनाया है सब्जी रोटी, जो कि लंच में लेके जाना है हस्बैंड जी को। तो साथ में ये घोंगरा का पिकल, ये मैंने कई बार पहले भी दिखाया है, बहुत टेस्टी लगता है। तो लंच मैंने वो भी रखा है उनको। तो यहाँ पे मैंने लंच पैक करके उनको दे दिया है और मैं कर देती हूँ उनको सी ऑफ। ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम ये जाते हैं और यही टाइम होता है इवनिंग में जिस टाइम ये वापस आते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा चुन्नू मुन्नू उठ गया है और मुझको करना है ब्रेकफास्ट। जल्दी भी हो गई है। तो अभी मेरे चुन्नू मुन्नू बोल रहा है कि कार्टून चला दो, मम्मा कह रही है मम्मा अपना सीरियल देखेगी। तो चलो हम करते हैं ब्रेकफास्ट। देखिए मेरे ब्रेकफास्ट में है घिया चने की सब्जी और चाय, 2 टाइगर बिस्किट और 1 चपाती। तो चलो मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट आपसे थोड़ी देर में। देखिए जल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी हेल्दी। तो मैंने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट। अब मैं यूवी को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। तो जो मैंने जवे बनाए थे उनमें मैंने केला मिक्स कर दिया है। तो आप ऐसे केला मिक्स करके बच्चों को खिलाएंगे डेली। आप चाहे इसमें कभी मैं ओट्स की खीर बनाती हूँ, कभी वैसे मैं जवे की खीर बनाती हूँ। तो बहुत हेल्दी होती है बच्चों के लिए। और ये देखिए मेरे कपड़ों का ढेर एक मेरा कपड़ों का ढेर, एक भी कपड़े ना धो लो ना तो इतने सारे हो जाते हैं। तो अभी मैं काम कर रही हूँ धीरे धीरे। यहाँ मैं लगा रही हूँ पोछा और ये भी कर रहा है अपनी पढ़ाई। बस इसके कार्टून बंद कर दो, ये और ऑटोमेटिक किताबों में लग जाता है। ये बहुत अच्छी आदत है इसकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। बट इस आदत को बनाने के लिए मुझे पता है कि मुझे इसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। तो अभी हो गया दोपहर का टाइम, मुझे बनाना है खाना और ये भी अपनी प्लेट को लेके है रेडी। इसको ये प्लेट बहुत ज़्यादा पसंद है, ये इसी में खाना खाता है। तो मैं बना देती हूँ जल्दी जल्दी यूवी के लिए खाना, इसको खिला देती हूँ। तो हो गया है, खाना वाना भी खा लिया है। अभी यूवी का मैंने कर दिया है यहाँ बिस्तर। मगर अभी क्या है कि लाइट नहीं आ रही है। लाइट गई है 12 बजे से। 12 बजे से अभी 2:30 बज गया है और 2:30 बज गए हैं मगर इसका नामो निशान नहीं है। मैं सोच रही हूँ युवान को कैसे सुलाऊँ। तो उसके लिए देखती हूँ कुछ मिल जाता है उसका हवा करने के लिए। एक्चुअली हाथ का वाला जो पंखा होता है ना, वो था मेरे पास में, मगर वही बात है बार बार कि युवान ने ना वो फेंक दिया है बालकनी से। अभी मैं ये लेके आई हूँ तो देखती हूँ युवान सोएगा नहीं सोएगा। वही है कि किसी गोदी में लेके सुलाना पड़ेगा और हवा भी करनी पड़ेगी दूसरे हाथ से। ये देखो बस पड़ा हुआ नीचे से, नहीं पता नहीं क्या करेगा ये गधा। करीब 12 बजे से अभी 2.5 घंटा हो गया है पूरा, लाइट नहीं आई है। इसको हर चीज़ में खेल चाहिए, सब में खेल चाहिए। अच्छा ये भी सुनो, आपको क्या चाहिए? ये देखो इसको ये भी ये चाहिए, इसको फाड़ के फेंकेगा ये। अच्छा क्या लिखा है इस पे? ये बताओ ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? देखो ये क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये उमेश। उमेश। अनु। अनु। नहीं। ये क्या लिखा है? इसको यही पता देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो। आई लव यू भी लिखा है। ये देखो ये आई लव यू लिखा है, तो यही पता है आई लव यू। यहाँ पे काउंटिंग इसी की फटी बुक के पेज निकल। अब निकल रही सो जाए। चलो बस। तो
अभी बज रहे हैं 3 और अभी आई है लाइट। यूवी को मैंने सुला दिया है तो वो सो रहा है कमरे में। तो मेरे को लैपटॉप पे कुछ काम है तो मैं कर लेती हूँ अभी अपना काम, और जल्दी जल्दी काम फिनिश करके फिर वो यूवी को भी उठ जाता है, वो सोता सोता उठ जाता है तो उसको भी देखना होता है। तो मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ मतलब थोड़ी देर में। तो अभी हो गया है इवनिंग का टाइम, हो जाते हैं रेडी क्योंकि इसके बाद बनाना है मुझे खाना। तो आज सोच रही हूँ मैं आमी की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं जनरली इवनिंग में ही रेडी होती हूँ कि मॉर्निंग में पूरे दिन करना भी क्या होता है रेडी होके तो सबका अपना अलग अलग होता है। तो मैं इवनिंग में रेडी होके तो आ जाती हूँ किचन पे। किचन में फैला हुआ है खलारा तो इसको समेट लेके तो करती हूँ मेरा खाना बनाने की शुरुआत। अभी यूवी को लगा हुआ है कार्टून में, क्योंकि अभी मैं खाना बनाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। फिर भी आसपास में घूमता ही रहता है किचन में। तो मैं फटाफट काम फिनिश करके मैं बनाने लग जाती हूँ आमियाँ। ये देखो, वैसे तो 4 आमी रखी थी बट हम खाने वाले 2 ही लोग हैं, इसलिए मैं 3 आमी ही बनाऊँगी। यूवी भी खाएगा तो खा लेगा, उसकी मर्ज़ी है, उसे खा लेता है थोड़ा बहुत बट ज़्यादा नहीं खाता। तो मैं इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद में मैं इनको छील लूँगी। तो छीलने के बाद में इसको मतलब हम काट लेंगे। मुझे क्या है, आमी की सब्ज़ी होती है ना, खट्टी मीठी, जो आमी की लौंजी बोलते हैं, आमी की सब्ज़ी बोलते हैं, कुछ ही बोल सकते। तो इसकी जो तरी होती है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है आमी से ज़्यादा, क्योंकि आमी ना खट्टी खट्टी सी लगती है थोड़ी, बट इसकी जो तरी होती है ना खट्टी मीठी, हाँ मज़ा आ जाता है खा के। और मुझे तो इसको काटते काटते ही ना इसको खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने बहुत देर तक अपना वो संभाल के रखा था कि चलो कि मैं काट लेती हूँ उसके बाद में खाऊंगी। यूवी भी 2-3 फाँक लेके चला गया था, उसको भी खट्टी खट्टी या भी बहुत पसंद है, देखो वो भी लेके चला गया। और फिर मैंने काटे ये मिर्च प्याज, ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही, लहसुन वगैरह मैंने नहीं डाला है, सिंपली मिर्ची और प्याज काट के करूँगी। ये देखो खट्टी खट्टी आमी कितनी टेस्टी लगती है। ज़्यादा खट्टी नहीं होती, इस मौसम के आते हैं ना, अचार वाली होती हैं ये, तो ज़्यादा खट्टी भी नहीं होती। तो फिर चढ़ा लिया मैंने कढ़ाई में तेल, तेल में डाल दिया मैंने पंचफोरन, और जिसमें कि मैंने सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। उसके बाद में मैं डाल दूँगी जो मैंने प्याज और मिर्ची काटी थी, उनको अच्छे से भूनने के बाद में मैं अपनी कटी हुई आमियों को डाल दूँगी। इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी अच्छे से। उसके बाद में डालूँगी मसाले बेसिक रहेंगे, मैं कोई गर्म मसाला यूज़ नहीं करती, जिसमें कि हल्दी, मिर्ची और नमक मैंने डाला है। और साथ में डालूँगी ये जैगरी पाउडर है, गुड़ का पाउडर जो भी आप कह सकते हैं। उसके बाद में इसको अच्छे से चलाने के बाद में थोड़ी देर पकाया है मैंने 5 मिनट। उसके बाद में मैं डाल देती हूँ पानी, जितना आपको तरी करनी है उसके अकॉर्डिंग पानी डाल के पका देते हैं। तो इतना का फिर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, साथ में आ गए हस्बैंड जी भी। तो जब तक मैं रोटी बनाऊंगी तब तक सब्ज़ी भी पक के रेडी हो जाएगी। ये देखो अपनी सब्ज़ी बन के तैयार है, लग रही है टेम्पटिंग से सब्ज़ी, खाने में बहुत टेस्टी है। तो मैंने कर देती हूँ डिनर रेडी। तो ये देखो सब्ज़ी, क्योंकि हम एक ही कटोरी में खाने वाले हैं दोनों हम अलग अलग नहीं खाते, जनरली एक ही कटोरी में खाते हैं, क्योंकि अभी 2 लोग हैं, क्या अलग अलग प्लेट करेंगे, कभी कभी ले लेते हैं अलग प्लेट, कभी एक प्लेट में ही खा लेते हैं। तो चलो डिनर तो हो गया है, डिनर के बाद हो जाते हैं ढेर सारे बर्तन। तो बर्तन कर लेते हैं। बर्तन करने के बाद में जाना है घूमी करने, थोड़ा वॉक वगैरह करने, बाहर घूमने जाएंगे। तो देखते हैं आज कैसे क्या रहता है बाहर का। ये हो गए देखो बाप बेटे तैयार ये भी अपनी गाड़ी बैठ के रेडी। तो हाल घूमने गए तो दिख गया वड़ा पाव, थोड़े कई दिन से खाए नहीं था तो सोचा आज चलो खा लें। तो ये वड़ा पाव देख, वड़ा पाव तो ऐसा है ना कि देख के रुका ही नहीं जाता। और वड़ा पाव खाते खाते लग गई मिर्ची, तो लेने चले गए जलेबी। और ये देखो यूवी भी कितने मज़े से एंजॉय कर रहा है। तो जलेबी लेके आ गए हैं और करते हैं जलेबी एंजॉय, क्योंकि मीठा और तीखा का तो कॉम्बिनेशन ही अलग है। ये भी ज़्यादा मीठा नहीं खाता, तीखा तो खा लेगा, मीठा ज़्यादा नहीं खाता है। तो जलेबी एंजॉय करने के बाद में आ जाते हैं हम घर। और उसके बाद ही इसी के साथ में अपना ये आज के व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय।